सर्वेभ्यः नमो नमः। मित्राणि, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूँ बिंदु शर्मा। आज हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सूक्ति या सुभाषित। अब ये सूक्ति या सुभाषित क्या होते हैं? एक श्लोक के द्वारा हम समझते हैं। पुराणेष्वितिहासु तथा रामायण दिशु वचनम सारम भूतम यत तत् सुभाषितम उच्यते। क्या कहा जाता है? अर्थात रामायण, महाभारत, पुराण, इतिहास तथा अन्य महाकाव्यों के जो सारभूत तथ्य हैं उन्हें सुभाषित या सूक्ति कहते हैं। ये जो सूक्ति हैं, ये ऐसा कहा भी गया है कि जो पृथ्वी पर जो अच्छी चीज़ें हैं वे क्या हैं? जल, अन्न और सुभाषितम। तो ये ठीक ही कहा गया है। ये अमूल्य 3 रत्न हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं हमारी सूक्तियों का। देखिए, पहली सूक्ति हमने ली है, ये है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ये कहाँ ली गई है? कहाँ से ली गई है? हितोपदेश से। कहाँ से ली गई है? हितोपदेश से। अब देखिए आगे, न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनी गृहे। न कूप खनम युक्ते प्रदीप्तते वहनी गहे, ये भी कहाँ से ली गई है? हितोपदेश से। अब देखिए, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, ये कहाँ से ली गई है? नीति शतक से। कहाँ से ली गई है? नीति शतक से। अभी देखिए, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, उद्योगिनम पुरुषम सिंहम उपैति लक्ष्मी, ये कहाँ से लिया गया है? हितोपदेश से। कहाँ से लिया गया है? हितोपदेश से। अब चित्र रूपा खलु चितव्रतय, चित्र रूपा खलु चितव्रतय, ये कहाँ से लिया गया है? किरात अर्जुनियम से। कहाँ से लिया गया है? किरात अर्जुनियम से। अब ये देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। छाएव मित्री खल सज्जना नाम, ये कहाँ से लिया गया है? नीति शतकम से। कहाँ से? नीति शतकम से। ये कहाँ से लिया गया है? नीति शतकम से। आगे देखिए, विद्वानम सर्वत्र पूज्यते। विद्वानम सर्वत्र पूज्यते, ये कहाँ से ली गई है? पंचतंत्र से, कि विद्वान हर जगह पूजे जाते हैं। ये ली गई है पंचतंत्र से। धर्मेण हीना पशु भी समाना, धर्म से हीन क्या होते हैं? पशु होते हैं। ये लिया गया है हितोपदेश से। सर्वम शून्य दारिद्र्य, ये ली गई है पंचतंत्र से। और वचने का दरिद्रता, वचने का दरिद्रता, ये ली गई है चाणक्य नीति से। अब आगे देखिए, सत्येव में जयते, सत्यमेव जयते, ये देखिए ये ली गई है मुंडको उपनिषद से। ये कई बार स्टेट में भी प्रश्न आया हुआ है कि जो ये सत्यमेव जयते सूक्ति है ये कहाँ से ली गई है। ये सारी मोस्ट इम्पोर्टेंट सूक्तियाँ हैं। अब चाहे तो इनको लिख भी सकते हैं। अस्तो माँ सदगम्य तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, ये लिया गया है वृद्धारण्यक से। वृद्धारण्यक से। एको रस करुण एवं निमित्त भेदात, ये लिया गया है उत्तर रामचरित से। ये सूक्ति कहाँ से ली गई है? उत्तर रामचरित से। इसमें आप 2 क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि एको रस करुण एवं निमित्त भेदात भिन्न, तो उत्तर रामचरित में कौन सा रस है? एको रस करुण, की एक करुण रस ही रस है। तो ये कहाँ से ली गई है? उत्तर रामचरित से। अत्य आदर शंकनीय, ये ली गई है मुद्रा राक्षस से। कहाँ से ली गई है? मुद्रा राक्षस से, कि अत्यधिक आदर क्या होता है? शंका के योग्य होता है। अब आगे देखते हैं कि न ही सर्व सर्व जानती, ये लिया गया है किससे? मुद्रा राक्षस से, कि हर कोई हर एक चीज़ नहीं जानता। ये किससे ली गई है? ये ली गई है मुद्रा राक्षस से। किससे? मुद्रा राक्षस से। अब दुष्कर्म न्यायस्य रक्षणम, ये ली गई है सोपनवासव दत्ता से। कहाँ से ली गई है? सोपनवासव दत्ता से। अब ये देखिए, बुद्धिर्बलवती सता, ये ली गई है शुक सप्तति से। कहाँ से? शुक सप्तति से। अब आगे देखिए, अहो दुरंता बलवद्धा अधिरोधिता, ये ली गई है किरात अर्जुनियम से। धर्मो रक्षति रक्षत,
ये लिया गया है मनुस्मृति से। धर्मो रक्षति रक्षत। अब आगे देखिए, उत्साहवंत पुरुषा ना अवसीदन्ति कर्मसु, ये वाल्मीकि रामायण से ली गई है। सत्यमेव जयते नानृतम, ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद से। सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, ये भी कहाँ से ली गई है? मनुस्मृति से। गुणा पूजा स्थानम गुणिन न च लिंग न च वय, ये लिया गया है उत्तरामचरित से। स्वभवो दुरतिक्रम, ये ली गई है रामायण से। विद्या अमृतम अश्नुते, ये ईशावास्योपनिषद उपनिषद से ली गई है। नास्ति विद्या समम चक्षु, ये महाभारत से ली गई है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, कि सब धर्मों का मूल क्या है? वो क्या है? वेद, ये मनुस्मृति से ली गई है। न धर्म वृद्धेषु वयम समीक्षते, ये कुमार संभव से ली गई है। महाजनो येन गतस पंथा, ये महाभारत से है। आर्जवम ही कुटिलेषु न नीति, ये नैषद से ली गई है, नैषदीय चरित्रम से। और अर्थो ही कन्या परकीव एव, ये अभिज्ञान शाकुंतलम से है। और अहिंसा परमो धर्म, ये ली गई है महाभारत से। कहाँ से? महाभारत से। और ये उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वर्रानी, वो ये कई जगह आपको लिखी भी दिखी होगी, ये ली गई है कठोपनिषद से। और कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीवेशा इच्छित समा, ये लिया गया है ईशा उपनिषद से, ईशावासो उपनिषद से। हम ये सारी सूक्ति एक बार फिर देख लेते हैं, जल्दी जल्दी से रिवीजन हो जाएगी। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति हितोपदेश, न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनि गृह हितोपदेश। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम नीति शतक, उद्योगिन पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी हितोपदेश। विचित्र रूपा खला खलु चितव्रतय किरातर्जुनियम, छायेव मैत्री खल सज्जानाम नीति शतकम। विद्वान सर्वत्र पूजते, ये दोनों में है, ये पंचतंत्र में भी है और मृच्छकटिकम में भी है। धर्मेण हीना पशु भी समाना, ये ली गई है हितोपदेश से। सर्व शून्यम दारिद्र्यस्य, ये पंचतंत्र से। वचने का दरिद्रता, ये पूरा का पूरा श्लोक है फ्रेंड्स, ये चाणक्य नीति से ली गई है। ये सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से। अस्तो माँ सदगम्य तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, ये ली गई है वृद्धारण्यको उपनिषद से। एको रस करुण एव निमित्त भेदात उत्तरामचरित। अत्य आदर शंकनीय मुद्रा राक्षस, नहीं सर्व सर्व जानाति मुद्रा राक्षस है। दुष्कर्म न्यायस्य रक्षणम सोपन वासव दत्ता, बुद्धिर्बलवती सदा शुक सप्तति। अहो दुरंता बलवद विरोधिता किरात, धर्मो रक्षति रक्षत, ये श्लोक तो आप कई बार सुने भी होंगे, बोलते भी होंगे। मनुस्मृति। उत्साहवंत पुरुषा न अवसीदन्ति कर्मसु, ये वाल्मीकि रामायण। सत्यमेव जयते नानृतम मुंडकोपनिषद से। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात मनुस्मृति। गुणा पूजा स्थानम गुणेषु न च लिंग न च वय उत्तरामचरित। स्वभवो दुरतिक्रम रामायण। विद्या अमृतम अश्नुते ईशावास्योपनिषद। नास्ति विद्या समम चक्षु महाभारत। वेद अखिलो धर्म मूलम मनुस्मृति। न धर्म वृद्धेषु वय च समीक्षते कुमार संभव। महाजनो येन गता स पंथा महाभारत। आर्जवम ही कुटिलेषु नीति नैषद। अर्थो ही कन्या परकीव एवे अभिजान शाकुंतलम। अहिंसा परमो धर्म महाभारत। आगे देखते हैं। उत्तिष्ठ जागृत प्राय वर्रानि बोधत कठोपनिषद। और कुर्वेन कर्मणि जिजीविचे इच्छेत स समा ईशोपनिषद। फ्रेंड्स, ये जो सूक्तियाँ हैं ये किसी न किसी पहले एग्ज़ाम में आई हुई हैं और आगे आने की भी संभावना है। ये जो पुराने प्रश्न पत्रों का संकलन है, ये सूक्तियाँ सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ली गई हैं। तो ये सारी एक एक सूक्ति आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि इसका दूसरा भाग भी आपको चाहिए या कोई और टॉपिक हमें करना है तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी देववाणी, हमारी देव भाषा संस्कृत को फैलाने में यदि हम छोटा सा भी योगदान दे पाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और इसमें हम सब साथ में प्रयत्न कर सकते हैं। तो